गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 7 अध्याय 23 और 24। हरिश्चंद्र का चांडाल के हाथ बिककर विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाना, चांडाल के आज्ञानुसार शमशान घाट का काम संभालना और चांडाल की आज्ञा से हरिश्चंद्र का शमशान घाट पर जाना। व्यास जी कहते हैं, राजन, हरिश्चंद्र से इस प्रकार के करुणा शून्य एवं निष्ठुर वचन कहकर क्रोधी विश्वामित्र ने उपस्थित संपूर्ण दक्षिणा ले ली और वे वहां से चल पड़े। विश्वामित्र के चले जाने पर राजा के कष्ट की सीमा नहीं रही। वे बारंबार सांस खींचते हुए नीचा मुंह करके उच्च स्वर से कहने लगे, मैं धन से बिक जाने वाला होने के कारण प्रेत बन गया हूँ। मुझसे जिसका दुख दूर हो सके वह अभी सूर्य के चौथे पहर में रहते ही मुझसे बात कर ले। इतने में धर्म चांडाल का रूप धारण करके वहां आ गए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध फैल रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे, बड़ी हुई दाढ़ी थी, भयंकर छाती थी। वह अत्यंत निर्दय प्रतीत होता था। उस अत्यंत नीच पुरुष की आकृति काले रंग की थी। उसका लंबा पेट था, शरीर में चर्बी लगी थी। वह हाथ में एक पुरानी छड़ी लिए था। मृत व्यक्तियों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। चांडाल ने कहा, मैं तुम्हें दास के पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। एक नौकर की मुझे विशेष आवश्यकता है। बताओ, तुम्हारे लिए कितना मूल्य देना चाहिए? व्यास जी कहते हैं, राजन, उस चांडाल का वेश बड़ा ही डरावना था। उसके अंग अंग में निर्दयता भरी थी। इस प्रकार के दुराचारी चांडाल को बात करते देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने उससे पूछा, अजी तुम कौन हो? चांडाल बोला, राजेंद्र, मैं एक चांडाल हूँ। यहाँ सब लोग मुझे परवीर कहते हैं। तुम सदा मेरी आज्ञा में रहो। मृत व्यक्ति का कफन लेना तुम्हारा काम है। इस प्रकार चांडाल ने जब राजा हरिश्चंद्र से कहा, तब वे उसके प्रति बोले, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय, इनमें से कोई भी मुझे अपना दास बना ले। व्यास जी कहते हैं, महाराज हरिश्चंद्र चांडाल से यूं बातें कर ही रहे थे कि तपोनिधि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। उनकी आंखें क्रोध से चढ़ी हुई थीं। उन्होंने राजा से क्रूरता पूर्वक कहा, ये चांडाल तुम्हारे मन के अनुसार धन देने के लिए तैयार है, फिर तुम इससे लेकर मेरी यह अवशेष रकम क्यों नहीं चुका देते? राजा ने कहा, भगवान कौशिक, मैं अपने को सूर्य वंश में उत्पन्न समझता हूँ, अतः धन के लोभ से चांडाल की दास्ता में कैसे जाऊंगा? विश्वामित्र बोले, यदि तुम स्वयं चांडाल के हाथ बिककर उससे प्राप्त हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभिशाप दे दूंगा। चांडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी लेकर तुम मेरी दक्षिणा की रकम अभी चुका दो। इस समय चांडाल के सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हें धन नहीं दे सकता और धन पाए बिना मैं जाऊंगा नहीं, यह निश्चित है। मनुजेंद्र, यदि तुम अभी मेरा धन नहीं दोगे तो दिन के चौथे पहर की आधी घड़ी और बीत जाने पर मैं शाप रूपी अग्नि से तुम्हें भस्म कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस समय महाराज हरिश्चंद्र मृतक के समान निश्चेष्ट हो गए। उनके धैर्य का बांध टूट चुका था। प्रसन्न होइए, यूं कहते हुए उन्होंने विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। हरिश्चंद्र ने कहा, विप्रर्षे, मैं आपका अत्यंत दुखी सेवक हूँ। मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। विशेषता यह है कि मैं आपका भक्त भी हूँ। चांडाल के संपर्क में रहना मेरे लिए महान कष्टप्रद है, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। शेष धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन होकर सेवा कार्य संपन्न करूँगा। मुनिवर, आपका ही सेवक बनकर रहूँगा और मेरा कार्य आपकी इच्छा पर निर्भर रहेगा। विश्वामित्र बोले, महाराज, बहुत ठीक, ऐसा ही हो। तुम मेरे ही सेवक बन जाओ, परंतु राजन, शर्त यह है कि तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का निर्विरोध पालन करना होगा।
व्यास जी कहते हैं, राजन, विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र का मुरझाया हुआ मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने समझा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वे विश्वामित्र से कहने लगे, पवित्र अंतःकरण वाले द्विजवर, मैं आपकी आज्ञा का निरंतर पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। आज्ञा दीजिए, आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं? विश्वामित्र ने कहा, चांडाल, आओ, तुम मेरे इस नौकर का क्या मूल्य दोगे? अब मूल्य लेकर इसे मैं दे देता हूँ, तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे नौकर से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो धन चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, जब विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा तब चांडाल के मन में प्रसन्नता छा गई। उसने तुरंत निकट आकर मुनि से कहा। चांडाल बोला, प्रयाग की सीमा 10 योजन के विस्तार में है। विप्रवर, वहाँ की भूमि को रत्नमयी बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आपने इसे बेचकर मेरा महान दुख दूर कर दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदनंतर चांडाल ने मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के रत्न द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र को दिए तथा उन्होंने स्वीकार कर लिए। राजा हरिश्चंद्र का मुंह किंचित मात्र भी उदास नहीं हुआ। उन्होंने धैर्य धारण करके यह मान लिया कि विश्वामित्र मेरे स्वामी हैं, ये चाहे जो कर सकते हैं, बस मुझे तो वही कार्य करना है जिसे करने के लिए वे आज्ञा देंगे। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, महाराज, तुम दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो गए। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र सहित संपूर्ण शक्तिशाली देवता महाराज को बार बार धन्यवाद देने लगे। अत्यंत आनंद में भरकर राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा। राजा बोले, महामते, मेरे माता पिता और बंधु आप ही हैं, क्योंकि क्षण भर में ही आपने मेरे ऋण रूपी बंधन को काट दिया। आपकी कृपा से अब मैं उऋण हो गया। महाबाहो, आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है। कहिए, कौन सा कार्य संपन्न करूं? इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के कहने पर उनके प्रति विश्वामित्र बोले। विश्वामित्र ने कहा, राजन, आज से इस चांडाल की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अब तुम्हारा कल्याण हो। यूं कहकर विश्वामित्र ने धन ले लिया और वे वहां से चल पड़े। शौनक ने पूछा, परम आदरणीय सूत जी, चांडाल के घर जाकर राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया? आप मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर देने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, द्विजवर, विश्वामित्र के चले जाने पर चांडाल का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उसने विश्वामित्र को निश्चित रकम दे दी और राजा को बांध लिया। तुम फिर झूठ बोलोगे, यूं कहकर उस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को डंडे से मारा। डंडे की चोट लगने से उनका चित्त चंचल हो उठा, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं। प्रिय बंधुओं का वियोग तो उनके हृदय को संतप्त कर ही रहा था। चांडाल ने उन्हें अपने घर ले जाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं शांतचित्त होकर वह सो गया। अब राजा हरिश्चंद्र का समय चांडाल के घर कारागार में व्यतीत होने लगा। उन्होंने अन्न और जल का परित्याग कर दिया था। वे निरंतर मन में सोचते थे, मेरी दुर्बल स्त्री दया की पात्र है। दीन मुख वाले बालक को देखकर उसे असीम कष्ट होता होगा। वह मुझे याद करके सोचती होगी कि राजा हमें बंधन से मुक्त करेंगे, धन कमाकर प्रतिज्ञा की हुई रकम ब्राह्मण को चुका देंगे, रोते हुए पुत्र को तथा मुझको वे बुलाएंगे, तब मैं उनके पास चली जाऊंगी। फिर मेरा यह बालक पिताजी पिताजी कहकर रो पड़ेगा, तब उसे भी वे बुला लेंगे। मृग शावक के नेत्रों के समान सुंदर आंखों वाली मेरी उस प्रिया को पता नहीं है कि मैं चांडाल हो गया हूँ। राज्य मेरे हाथ से निकल गया, इष्ट मित्र सब अलग हो गए। मैंने स्त्री एवं पुत्र को बेच दिया, फिर मुझे चांडालता स्वीकार करनी पड़ी। अहो, ये कैसी विधि विडंबना सामने आ गई। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र चांडाल के घर रहते हुए निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते रहे। देव के विधान से परम दुखी नरेश के यूं 4 दिन बीत गए। जब 5वां दिन आया तब दोपहर के समय चांडाल ने उन्हें कारागार से निकाला और शमशान पर मृत व्यक्तियों से कफन लेने की आज्ञा दी।
उस क्रोधी चांडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बारंबार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा, देखो, काशी के दक्षिण भाग में एक विशाल शमशान घाट है। तुम न्यायपूर्वक वहाँ की रखवाली करो। तुम्हें कभी भी वहाँ से हटना नहीं है। इस पुराने डंडे को लेकर तुम अभी वहाँ चले जाओ। तुम्हें भली भांति घोषित कर देना चाहिए कि ये दंड महाबाहु परवीर का है। सूत जी कहते हैं, शौनक चांडाल की आज्ञा पाकर महाराज हरिश्चंद्र कफन लेने के लिए शमशान घाट पर चले गए। वह शमशान घाट काशीपुरी के दक्षिण भाग में था। वहाँ मुर्दे जलाए जाते थे। अत्यंत दुर्गंधित धुआं निकलता रहता था। सर्वत्र भयंकर चीत्कार होता था। सैकड़ों सियार अड्डा बनाए हुए थे। गीधों और गिद्धड़ों से सारा स्थान भरा था। सर्वत्र मुर्दे ही मुर्दे दिखाई पड़ते थे। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। दुर्गंध का पार नहीं था। आध जले मुर्दों के मुख दांतों से बड़े बीभत्स लग रहे थे। मृतकों के बंधु बांधव चिल्लाते थे, जिससे वहाँ भीषण कोलाहल मचा रहता था। पुत्र, मित्र, बंधु, भाई, वत्स एवं प्रिया को संबोधित करके मनुष्य कहते, हाँ, आज तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। कुछ लोग दादा, नाना, पिता, पोता और बंधु बांधवों को लक्ष्य करके कहते, हाँ, कहाँ चले गए? आने की कृपा करो। प्राणियों के इन हृदय विदारक शब्दों से वहाँ का सभी स्थान सदा भरा रहता था। मांस, मज्जा, मेद के जलते समय साए साए की ध्वनि निकलती थी। अग्नि में से चटचटाने का भयंकर शब्द होता था। उस समय भय उत्पन्न करने वाला वह शमशान घाट ऐसा जान पड़ता था मानो परले काल ही सामने उपस्थित हो। राजा हरिश्चंद्र मुर्दों को देखने के लिए इधर उधर घूमने लगे। उनके संपूर्ण शरीर पर मैल जम गई थी। यत्र तत्र दौड़ते हुए वे भी छड़ी के समान ही प्रतीत होते थे। उस शव से यह मूल्य मिला, पुनः उससे मूल्य मिलेगा। यह मेरा है, ये राजा का और ये चांडाल का। इस प्रकार की दुस्तर व्यवस्था में राजा व्यस्त रहने लगे। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था, जिसमें बहुत सी गांठें पड़ी थीं। एक गुदड़ी उनके पास थी। हाथ, पैर, मुख और उदर चिता की राख एवं धूल से धूसरित थे। हाथ की अंगुलियां तरह तरह के मांस, रुधिर और मज्जा से सनी थीं। अनेक प्रकार के मुर्दों के ही प्रबंध में व्यस्त रहने के कारण उनकी भूख शांत हो गई थी। ना वे दिन में सोते थे और ना रात में ही। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र के 12 महीने 100 वर्ष के समान बीते। अध्याय 23 और 24 संपूर्ण। मोक्ष प्रदायिनी काशीपुरी धाम की जय। माँ जगदम्बिका देवी की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।